बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम हैदर का आपको सलाम। और आज आपको कुछ खास खबरें बताते हैं कि पाकिस्तान में खान साहब के मैसेज क्या हैं और अवाम जो है वो क्यों डरी हुई है और आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने से उसकी इनकारी है। और जो खान साहब के साथ जितने भी लोग लगे हुए थे, जिन्होंने अपने अपने मुफाद के लिए लगे हुए थे, वो क्यों भाग गए, उसकी क्या वजह थी, आखिर वो कौन सा खौफ था जो उनके ऊपर था। इन्होंने जो इनको मिनिस्ट्रियां दी गई, जो इनको गवर्नर्स बनाया, इन्होंने उधर क्या क्या गलत काम किया जिसकी वजह से वो सारा मलबा खान साहब के ऊपर पड़ा, जिनका उनको बिल्कुल इल्म भी नहीं था। तो ये सारी कहानी है बेसिकली, जो अपना रियलिटी पर भी कह सकते हैं कि मुश्तमिल है, मगर उसमें खान साहब का किसी किस्म का कोई रोल बिल्कुल नहीं है। इसमें आप देखेंगे जैसे कि उन्होंने इमरान इस्माइल को उसको गवर्नर बनाया, जो कुछ वो करता रहा वो इमरान इस्माइल को भी पता है क्यों इतनी जल्दी वो पार्टी छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसकी सारी वीडियोज उन्होंने उसको दिखा दी थी कि ये आप देख लो, जो कुछ आप इधर ये जो गलत काम करते रहे हो, ये जो आप बदफेलियां करते रहे हो, जैसे कि गवर्नर जुबैर आप देखें वो उधर क्या करता रहा सिंध में, यही काम, इससे भी बदतर काम ये इमरान इस्माइल ने भी किया जो सामने आया। उसके बाद अपना परवेज खटक है जो, उसका भी देखें, उसका एक अपना सायरा नामी लड़की के साथ उसका जिस्मानी तलक था, जिसकी वजह से उसकी वीडियोस भी उन्होंने दिखाई। और ये भी भाग गया, पहलवान है जी। और साथ अब जो आजम खान है वो भी देखें भाग गया, है नी। ये सारे जितने भी मुफाद परस्त थे, ये फवाद चौधरी, उसके बाद जो अपना ये फरख हबीब को भी तोती बनाया गया, इसलिए तो ये भागा। इनका वो हाल उन्होंने किया क्योंकि ये जो ये करतूत करते रहे हैं, फिर उनका यही सिला बनना था। इमरान खान साहब ने तो इनको सबको मिनिस्ट्रियां थी, वो जबरदस्ती बाजवा उस वक्त बांटता था, वो जिसको ये दे दें उसको वो दे दें। और जब उस्मान बुज़दार की बारी आई तो फिर उधर से यानी वो जंग शुरू हुई, जिस पर बाजवा ने बोला जी कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, तो उस्मान को वो कहते थे कि नहीं, मैं सबको हटा दूं तो फिर मेरा तो एक कम से कम आप सीएम रहने दे। मगर उस्मान बुज़दार भी जो है ज़ाहिर है वो भी नाअहल था बेसिकली, उससे भी जो है अपनी जो सीएम पंजाब का ओहदा वो अच्छी तरह से नहीं चला पाया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह उसने पार्टी का बहुत नुकसान किया। और उस वजह से अपना इमरान खान साहब को चौधरी परेलाई को वो सीट देनी पड़ी, और चौधरी परेलाई ने वो अच्छी चलाई, इसमें कोई शक नहीं, उसने अपने तजर्बे के मुताबिक चलाई। मगर फवाद चौधरी, ये जितने भी लोग बिके हुए थे, ये डरपोक लोग, इन्होंने असम्बलियां तड़वा दी, जिसकी वजह से खान साहब भी मान गए कि ठीक है, अपना सारी जितनी भी पार्टी के मेंबरान हैं जिनको मिनिस्ट्रियां दी हैं, जिस सब मिलकर ये फैसला करना चाहते हैं, तो ठीक है मैं असम्बलियां तोड़ देता हूं, ताकि जनरल बाजवा भी बोला जी कि आप असम्बलियां तोड़ दें तो इलेक्शन हो जाएंगे। जब उन्होंने बोला ठीक है मैं असम्बलियां तोड़ देता हूं, तो जनरल बाजवा ने दोबारा धोखा किया। और उसके बाद जैसी असम्बलियां टूटी, उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ को रास्ता दिया जी कि अब आप आ जाएं। और उधर जो अपना जर्नैलों को भी उनको भी इनके खिलाफ कर दिया। और जर्नैलों ने भी 9 मई के हवाले से जो वीडियोज काफ़ी हैं जो अफजल खान के पास पड़ी हैं, जो एज ए प्रूफ शेर अफजल खान साहब अपना दे देंगे कोर्ट में, जब वो केस साइफर वाला अगर और ज्यादा तंग करेंगे तो फिर वो वीडियो भी सामने आएंगी, जिस पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी कि ये तो जनाब हमने जेली केसेस बनाए। और केसेस भी 200 केसेस बना दिया। आप देखें ये कौन से अपना ये बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं कि इमरान खान जैसे ऑनेस्ट आदमी के ऊपर 200 केसेस बना दिए, लेकिन 200 केसेस। और तातारा जो इनका था वो झूठा इंसान, वो कह रहा था कि अगर ये केसेस खत्म होंगे तो हमारे पास और बहुत ज्यादा हमने फाइलें तैयार की हुई हैं, हम और ज्यादा जेली केसेस बना देंगे। देखिए ये कैसा आइन और कैसा कानून है, जिधर अपना चीफ अपना जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना सैयद आसम मनीर साहब बैठे हुए हैं, और उनके सामने ये अपना हुकूमतें क्या कर रही हैं। और एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है जी कि आप हमारे साथ अच्छे हो जाए तो हम आपके साथ अच्छे हो जाएंगे। तो ये कौन सी जमहूरियत है। उधर फलस्तीन में जो हाल हो रहा है सारा उन्होंने गजा ही मार गिराया, और इनमें से है कोई जो कहता हो जी कि हम जाते हैं जी उधर जाके देखते हैं या कट करते हैं या मिलकर मुकाबला करते हैं। कोई किसी ने आज तक किसी ने बयान भी नहीं दिया। जी सब एक वो कादियानी लॉबी है पूरी, जो स्टेब्लिशमेंट के अलावा सियासतदानों के अंदर भी छाई हुई है। इन सब की किसी की वाइफ, किसी की माँ, किसी का कोई नानी कादियानी है, और ये सब आपस में रिश्तेदार भी हैं, और पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। और ये अपना जर्नैलों के अलावा ये जितने भी सियासतदान हैं इनके भी आपस में रिलेशन है, और ये मिलकर इस लॉबी को, कादियानी लॉबी को लेकर आगे जा रहे हैं। आप देखें जो अमेरिकन एम्बेसी है या पाकिस्तानी कौंसुल, उसके अंदर भी उन्होंने कादियानी को जाबे बड़े बड़े उहदों पर जाबें दी हुई हैं, जिसका पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं। और उधर
लिखा हुआ जी वो जी कादियानी को हमने काफिर करार दे दिया और स्टेब्लिशमेंट में पूरा उनका रोल है और पूरे वो रिश्ते दे रहे हैं और ले रहे हैं। और ये सारे जर्नैलों की जनानियां भी जो है आप देखें इनकी सबकी कादियानी है। जिसकी भी आप सर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री निकाल लें, मुझसे ले लें, मैं आपको दे देता हूँ, चेक कर लें। और ये जितने भी साथ मिनिस्टर बने थे पीटीआई की तरफ से, ये देखिए असद उमर, ये सब जितने भी अपने अपने मुफाद की खातर आए। और जैसे खान साहब के ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आई, उन्होंने इनको ऑर्डर भी किया कि जब मैं अगर मुझे अंदर ले जाते हैं तो आपने अवाम को लेकर बाहर निकलना है। ठीक है जी। जैसे वो अंदर जाते हैं, इनको चाहिए था कि अवाम को लेकर बाहर निकलते, ये वैसे ही दौड़े लगा गई, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। उसके बाद वो कहते हैं ना, शेख रशीद ने बोला कि बगैर तो इद्दत तो पूरी करते जाओ। यानी इस कदर स्पीड के साथ ये लोग भागे कि आप सोच नहीं सकते कि जैसे वो जजीदियत का दौर था, यानी उस तरह ये भाग कर इस तरह गायब हुए खान साहब को छोड़कर। और उन्होंने सोचा कि पार्टी को जी खत्म हो गया, जब सारा उसका जो प्रेशर है वो इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया। अब ओवरसीज कम्युनिटी वो तो बेचारे सारे मुहब्बे वतन है, वो तो मिलकर मुकाबला कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। अभी हंगर स्ट्राइक भी रखी है हम सब ने अपना 3 तारीख को। उसके बाद शेर अफजल खान साहब आए हैं, उन्होंने आज शेफील्ड में एक जलसा किया। उसके बाद कल जो है वो स्लाउ में, फिर उसके बाद मैनचेस्टर में करेंगे, उसके बाद फिर वो वापस जाएंगे। उसके बाद वो केपीके में भी वो कहते हैं कि नेक्स्ट जुमे से इंशाल्लाह शुरू करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेशावर की अदालत ने रिटर्न दिया है कि आप अभी कन्वेंशन कर सकते हैं, आप पीटीआई के सियासी जलसे शुरू करें, मगर जैसे ही करेंगे आपको पता है फिर वही काम होगा कि बैरूनी ताकतें जोर लगाएंगी कि पीटीआई ना निकले। मगर बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में तो उन्होंने मार मार कर लोगों को भगा दिया। मगर जो केपीके का इलाका है उधर पीटीआई की बहुत ज्यादा तादाद है और उधर ये खत्म करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं और उधर से ये शुरू करेंगे। अब ओवरसीज कम्युनिटी ने भी फैसला किया है कि हम क्या करते हैं जी, कि हम अब इधर से जाते हैं वापस पाकिस्तान, सारे अपने अपने इलाकों में जाकर हम पीटीआई के झंडे लगाकर दोबारा खान साहब के लिए हम वर्क करते हैं। क्योंकि वर्क वोटर तो ऑलरेडी है, उसमें तो वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी जरूरतमंदी चाहिए। उसमें यह है कि जितनी भी ओवरसीज कम्युनिटी है उनको पैगाम देते हैं, आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, डुअल नेशनैलिटी आपके पास डुअल है, आप जाएं, जाकर उधर अपने अपने इलाके में पीटीआई के झंडे लगाएं और पीटीआई के लिए आप फाइट करें, ताकि लोगों को पता चले कि ओवरसीज कम्युनिटी जो है ना वो बाहर निकल आए हैं, वो खान साहब के लिए खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये जो बेजा खौफ इन्होंने डाला हुआ है कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब देखें फलस्तीन वाले लड़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, उधर आग बरसा रहे हैं इसराइल, फिर भी वो लड़ रहे हैं, आगे से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब इनको ही चाहिए कि कम से कम खान साहब के ऊपर जो जितने भी झूठे केसेस आपने बनाए ये खत्म करें, जेल का डोर खोलें, उनको बाहर आने दें, अपनी कौम में आने दें, उनमें मुसलमानों के लिए जो जुल्म हो रहा है उनका आवाज बुलंद करने दें। मगर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कोई इसराइल के खिलाफ भी नहीं बात कर रहा, कोई फलस्तीन के हक में भी नहीं कर रहा। जिसको देखे बस वही कहता है जी मजम्मत कर रहा है, वो बस मजम्मत का कुछ फायदा ही नहीं है, तो वो तो अपना सारा गजा ही उन्होंने मार डाला है। तो इस तरह के जो मुसलमान हैं उनका आपको पता है फिर वो गुलाम ही रहते हैं, गुलाम इब्ने गुलाम। अब इमरान खान साहब जो सही हलाली थे, जो मुहब्बे वतन थे, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा लेकर चलना चाहते थे, उनको इन्होंने बंद किया जी हम नहीं निकालेंगे। फिर उनको डीलें दे रहे हैं जी कि आप 1 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर आप आज। उन्होंने बोला मैं तो 1 महीने के लिए भी नहीं जाऊंगा, 1 मिनट के लिए भी नहीं जाऊंगा। अब आज उनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज हुई जेल में, जो पता चला। उसके बाद उनको अपना रेस्क्यू किया गया, थोड़ा दवाइयाँ दी गई, उसके बाद वो ठीक हैं। कमरा उनका बड़ा कर दिया गया, वॉक करें, टीवी चैनल भी जैसे बताते हैं कि 8-10 टीवी चैनल्स भी हैं वो देखते हैं। अब खान साहब तो बैठे हैं, अब देखना ये है कि अवाम को शौर तो दे दिया, मगर शौर अवाम तो खड़ी है कि हम वोट डालने को तैयार है, मगर अवाम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अवाम के अंदर एक खौफ है, वो खौफ अब हमने क्या करना है कि केपीके में जो हमने जलसे करने हैं ना, उधर कन्वेंशन करने हैं, उधर से पीटीआई का काम शुरू करना है। फिर उसी को हमने लेकर इंशाल्लाह ताला सब ने मिलकर उन जलसों, उन कन्वेंशनों को उनका हिस्सा बनकर ओवरसीज कम्युनिटी ने उस चीज को लेकर फिर पंजाब की तरफ आना है इंशाल्लाह। पंजाब में आपको पता है वोटर तो है, वोटर तो बलूचिस्तान में भी है, वोटर तो सिंध में भी है, वोटर तो पंजाब में भी है। सिर्फ और सिर्फ लोग चाहिए जो खान साहब के साथ खड़े हों, जो डरे नहीं, जो मुफाद परस्त ना हो, जो अपनी पार्टी के साथ, खान साहब के साथ बड़ी जरूरतमंदी और हलाली हो और वो खड़े हो जाएं, तो इंशाल्लाह ताला पार्टी दोबारा जो इमरान खान साहब वजीर आजम आ सकते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ ने तो अपना पूरा बंदोबस्त किया वजीर आजम बनने का, मगर आप देख सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने भी बोला है कि मैं नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मेरे बेटे की बारी थी तो इसने पहले शहबाज शरीफ को बनवा लिया, तो अभी ये खुद बनना चाहता है तो मैं इसको किसी सूरत भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। ये आसिफ अली जरदारी ने साफ साफ जवाब दे दिया। यानी ये लड़ाई जो है ना बेसिकली शुरू हो चुकी है। अब नवाज शरीफ ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ है,
फिर वोटर तो है नहीं। मगर ये है कि अभी वो आप देख सकते हैं कि झंडे, हर चीज, ये वो पैसा लग रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है कि किसी तरीके से भी हम जो है ना बस इस तरह दिखाएं कि हर तरफ जनाब ना PMLN है, बस वोटर भी इनका है और सब कुछ कंट्रोल भी इनका है, पुलिस भी इनके साथ गुल्लू बट बने हुए हैं और जो अपना जितनी स्टैब्लिशमेंट है वो भी कह लें कि वो जी हमारे साथ है। और इस तरह का ये अपना दौड़ दौरा चल रहा है, लोगों के ऊपर ये अक्स डाल रहे हैं कि बस जी वोट आप नवाज शरीफ को दे दें तो नवाज शरीफ तकदीरें बदलेगा। नवाज शरीफ ने क्या तकदीरें बदली हैं? नवाज शरीफ ने तो अभी तक कौम का पैसा वापस नहीं किया। नवाज शरीफ ने तो लोगों के ऊपर जो जुल्म किए हैं नवाज शरीफ जानता है, शहबाज शरीफ जानता है, मरियम नवाज जानती है, जो कौम के साथ इन्होंने जुल्म किया और इस मुल्क के साथ जो इन्होंने गद्दारियां की हैं वो तो ये सब जानते हैं, ये जर्नैल भी जानते हैं। अब जर्नैल जो है इनको भी चाहिए ना जी कि इन्होंने उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया कि ले जी आप खुलकर लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड आप खेलें, हम आपको बनाते हैं और देखते हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं बनने देता। ठीक है जी, आप प्राइम मिनिस्टर बने, मगर अवाम का दिल जो है वो आप कैसे छीन सकते हैं? अवाम के दिलों में इमरान खान बसता है। किसी को भी पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वोट इमरान खान का है। कुछ भी कर लें, पेट्रोल सस्ता कर दें, डॉलर नीचे लें, वो कहते हैं वोट इमरान खान का। वोट नहीं देना, वोट अमानत है इमरान खान की। यानी ये जज्बा अवाम के अंदर बड़ा जबरदस्त है। और जो लोग भागे हैं छोड़कर, जो मिनिस्ट्रियां लेते रहे अपने अपने मफाद की खातर, वो भी जलील हो गए हैं, ख्वार हो गए हैं। ये जो तरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान बन रहा है, आप देखें उधर जो फैजुल हसन चौहान और ये जितने भी आज कितने बेइज्जत हुए हैं, ये छोड़कर प्रोग्राम भागे हैं। आप देखेंगे इनके जो है ना मुकद्दर में जिलालत लिखी जा चुकी है, इन सब के मुकद्दर में जिलालत है। फवाद चौधरी छुपता फिर रहा है, असद उमर कह रहा है जी मैं जी PTI के साथ हूं। यानी बुजदिल आदमी और बुजदिल उसका जो बयान है वो सामने आ रहा है कि मैं PTI के साथ हूं। तुम कैसे PTI के साथ हो? तुम्हें PTI एक्सेप्ट ही नहीं करती, तुम बस अपना मजे लेते रहे हो। और जब वजीर खजाना भी बनाया तो तुम उसमें भी नाकाम हुए और फिर भी खान साहब ने तुम्हें साथ रखा कि जैसे नाकाम आदमी को चलें फिर भी साथ लेकर चलना है। फवाद चौधरी ने पूरा फायदा उठाया, सब ने फायदा उठाया और जैसे ही नया पाकिस्तान बनने को आया ये सब बेगैरत भाग गए। और इमरान खान अभी बिहाइंड बार हैं और ये उनके खिलाफ सब सुल्तानी गवाह बने हुए हैं और जो है अपना जनाब बोल रहे हैं, अपनी अपनी जो बीन बजा रहे हैं। और मगर इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने हौसला दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इमरान खान साहब के साथ है, पूरा पाकिस्तान का वोटर इमरान खान साहब के साथ है। और इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह पर पूरा यकीन है, कुछ भी कर लें। वो कहते हैं ना, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होना वही है जो उसकी चाहत है। तो इंशाल्लाह ताला अगर इमरान खान ने जीतना है तो फिर आपको पता है आप कुछ भी कर लें, अल्लाह ताला की जात ने उसको बाहर निकालना है और वही इसी कौम की तकदीर उसने चेंज करनी है। और आप सबको भी इंशाल्लाह उसने ऐसा खुडे लाइन लगाना है, क्योंकि आपको पता है सबको कि ये इमरान खान अब वो इमरान खान नहीं रहा जो पहले कभी होता था। अब इंशाल्लाह ताला मैं भी इमरान खान साहब के लिए एक लेटर लिख रहा हूं जो शेर अफजल खान साहब के हाथों इंशाल्लाह ताला उनको जेल में जाएगा। वो मेरा लेटर पढ़ेंगे, मैं उनको ओवरसीज कम्युनिटी की सारी दास्तान बताऊंगा, इधर है क्या, सिस्टम क्या है, पार्टीज जो आपके वर्कर्स हैं वो कैसे किस तरह इन सब का मुकाबला कर रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो वो क्यों है। इन चीजों को बड़े तरीके के साथ लिखकर इमरान खान साहब को इंशाल्लाह ताला ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से मैं लेटर लिखकर भेजूंगा, शेर अफजल खान साहब की तरफ से वो जेल में देंगे। इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उनका जवाब आएगा, फिर कौम को बताएंगे जनाब। और जैसे उन्होंने शेर अफजल खान साहब ने भी बोला है कि ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान आए, मेरे साथ आए, जिसमें किस किस्म की भी काबिलियत है, कोई स्पीकर अच्छा है, कोई बोल सकता है, कोई अवामी है, मेरे साथ खड़े हों KPK में, मेरे साथ स्पीचें करें, मुझे फॉलो करें, मेरे साथ आए और उधर आकर PTI के लिए आवाज बुलंद करें। मगर जैसे ही अगर आप इनको कहती हैं तो ओवरसीज कम्युनिटी पहले ही ये देखें डरे होते हैं जी, पता नहीं हम जाएंगे तो हमें जी जनरल असम्बली उठा के ले जाएगा। भाई जनरल असम्बली ने क्यों उठाना है? को आपने कोई गहरा नहीं काम तो नहीं किया, आप जाएं एक सियासी पार्टी को बेसिकली आपने सपोर्ट करना है तो उसमें जनरल असम्बली का या किसी फैसल नसीर का लेना देना नहीं है। ऊपर से जो साइफर का केस है उसमें वो जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बाजवे का नाम भी जो उन्होंने कहा जी बाजवे को भी जरा बुला लेते हैं, तो नहीं उसको अपना जनरल फैज को भी बुला लेते हैं, तो जनरल फैज का भी फिर पैगाम चला जाता है जनरल बाजवे को कि अगर मैं या मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगा या मेरा कोर्ट मार्शल हुआ तो याद रखना तुम्हें भी मेरे साथ ही कोर्ट मार्शल तुम्हारा भी होगा, दोनों फंसेंगे, मैं अकेला नहीं फंसूंगा। तो ये सारी जो है ना अंदर बड़ा सिस्टम चल रहा है, जिसमें ये जो जंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लग चुकी है। इसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी परेशान है
क्योंकि उनको भी अपनी जो अपना लाइफ है, वो जो सर्विस की जॉब की जो उनके पास पावर है, उनको इतनी लंबी नहीं दिखाई देती। उनको भी पता चल जाता है कि अगर हालात इस तरह जनरल फैज और जनरल बाजवा भी को भी बुलाया गया तो फिर ये मेरी तरफ भी बढ़ेंगे। तो मैं इससे पहले जो अपना कार्रवाई की है नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ को चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं। चले, नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया, मगर नवाज शरीफ भी बेसिकली फंस चुका है। अब नवाज शरीफ बाहर नहीं आ सकता। नवाज शरीफ के केस तो उसी तरह ही चल रहे हैं, ठीक है। अब नवाज शरीफ अगर बन जाता है, नवाज शरीफ ने तो फेल होना ही होना है, सबको पता है कि नवाज शरीफ बुरी तरह फेल होगा। नवाज शरीफ से ना मोशत ठीक होनी है। आज भी देखें डॉलर 1 रुपया कल भी और आज भी 1 रुपया जंप लगा के ऊपर चला गया। अभी आपने अफगान लोगों को भी निकाल दिया, जो अपना वो ब्लैक मनी इधर उधर जाती थी वो भी अपना जनरल साहब ने चले एक अच्छा काम किया, वो स्टॉप किया, जिससे डॉलर 50 रुपये नीचे आया। मगर $1 कल 1 रुपया ऊपर गया, 1 रुपया आज ऊपर गया, यानी डॉलर फिर काबू से बेकाबू हो रहा है। और ये चीजें जो है जर्नैलों का काम नहीं है, बेसिकली ये तो पार्लियामेंट लोगों का जिनके पास अथॉरिटीज दी गई हैं उनका काम है कि डॉलर को कंट्रोल करना। मगर ये इधर वो काम हमारे अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रही है जो दूसरे लोगों को करना चाहिए था, और जो दूसरे लोगों को करना चाहिए था वो भी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो इसमें आप देखिए मारकुट आई, और अभी तक को 11,000 पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो अंदर हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। और ये बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है बेसिकली। और खान साहब के सारे वर्कर्स, उनको मेरा डराया धमकाया भी जा रहा है, पार्टी वर्करों को भी। उसके बाद कोई अपना ओवरसीज कम्युनिटी का बाहर जाता है तो उसको भी पकड़ दकड़ होती है, उसको भी फोन आती है एनोनिमस के आप आओगे तो आपके ऊपर पर्चे दे देंगे। तारड़ कहता है जी के पर्चे काट देंगे जी। तस्नीम हैदर पे अरब इलाके में भी आए थे, तस्नीम हैदर पर इतने पर्चे काट देंगे कि तस्नीम हैदर याद रखेगा। ये तारड़ साहब का मुझे पैगाम है, और तारड़ साहब को इंशाल्लाह ताला मैं भी पैगाम देता हूँ कि तारड़ साहब आपका अभी जो है ना तस्नीम हैदर से हवा नहीं पड़ा है। इंशाल्लाह ताला आप फिक्र ना करें, एक दफा आपका मेरे साथ हवा पड़ गया ना तो आप इंशाल्लाह भूल जाएंगे सब कुछ। ये जो आप जैली बीन बजाते हैं ना, ये आपकी मैं बंद कर दूंगा। आपकी वो ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह खान साहब आने वाले हैं। उसके बाद आपने भागना है तो आपने फिर इधर लंदन हमारा सबका सामना करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह ताला आप सबको तस्नीम हैदर का सलाम, और खान साहब के लिए दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला की जात उनको हफ्ज़ो हमान में रखे, और अल्लाह ताला की जात उन पर रहम करे, और उनको जो बेगनाह उन्होंने अंदर किया वह बरयुज़िमा करे, और बाहर अपनी आवाम में आकर भरपूर तरीके से दोबारा अपने जो वज़ीर आज़म के फ़राइज़ अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तस्नीम हैदर का सलाम।